बताइए कि मदरसा में क्या ऐसा कोई नियम होता है क्या कि केवल मुस्लिम बच्चा ही पढ़ेगा? जी नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। कोई नियम नहीं। ये तो भाषा है। हुँ। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोल सकता है, सीख सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। असम के मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, देखिए जैसे वो कहते हैं कि मदरसा को ही बंद कर देना चाहिए, मदरसा शब्द ही ठीक नहीं है। मदरसा को ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसमें इसमें सिखाया जाता है कि वो तो उसका मतलब अपना सोच है। जमीनी स्तर पे वो आके पहले चेक तो करे। हाँ, वो कई मदरसा भी बंद हो गया वहाँ। वो तो अपना मर्जी है, सरकार अपनी है, जो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब तो गलत अफवाह उड़ा के मदरसा बंद कर रहा है और कोई नहीं, कोई भेदभाव नहीं है मदरसा में। जो इल्म स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, सेम टू सेम वही पढ़ाई होती है, वही विद्या दिया जाता है बच्चों को। बड़े बड़े पगड़ी बांधने बूढ़ा लोग हैं, कुरान पढ़ता है। मुस्लिम का भाषा है वो। कुरान मुस्लिम का ग्रंथ है, लेकिन पढ़ता वो है, मुस्लिम से ज़्यादा पढ़ता है। सकता है हम लोग संस्कृत बोलते हैं, पढ़ते हैं स्कूल में। अच्छा, मदरसा में केवल उर्दू ही पढ़ाया जाता है? नहीं, इसके सब अलावा भाषा, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मैथ, अरबी, फारसी, संस्कृत, सब साइंस, सब भाषा। सब चीज़ पढ़ाया हिंदुस्तान हमारा जन गण मन भी गाते हैं हम लोग, हर रोज तिरंगा फहराते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। नहीं, रोज नहीं, रोज नहीं होता है? रोज नहीं होता है। तिरंगा तनाना रोज होता हाँ? है। जन गण मन रोज नहीं होता है, वो 26 जनवरी और 15 अगस्त में करते हैं। हाँ। और ये तराना जो है, राष्ट्रगान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दोनों दिल्ली होता है। देश में हमेशा नेता कई प्रकार के बयान देते हैं कि मदरसा में सिखाया जाता है कि किस प्रकार से बम ब्लास्ट करना है, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अपराध होगा, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है। अक्सर ये नेता बयान देते रहते हैं। कई नॉन मुस्लिम जो होते हैं उनसे भी हम ये चीज़ सुनते हैं कि मदरसा में केवल सिखाया जाता है कि मुस्लिम के अलावा जो लोग और वर्ग के लोग हैं वो सब कह सकते हैं कि काफिर है। हमारे पास ये लोग हाफिजी लोग हैं, मौलवी लोग हैं, मदरसा बोर्ड के टीचर हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मदरसा में पढ़ाई होती है उसमें बच्चों की कैसे एडमिशन मिलती है। अगर वो मुस्लिम बच्चा नहीं है तो क्या उन लोगों को एडमिशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। इसके अलावा जो उर्दू को लेकर जो देश में चर्चाएं चल रही है कि उर्दू भाषा पर ये कर देना चाहिए, उर्दू भाषा खतरा है, ये वो इस पर बात करेंगे। चलो तो पहले बताइए, नाम क्या है आपका? मोहम्मद साद अली। मोहम्मद साद अली। आप मदरसा बोर्ड के टीचर हैं, पढ़ाते हैं मदरसे में? जी। ये बताइए कि मदरसा में क्या ऐसा कोई नियम होता है क्या कि केवल मुस्लिम बच्चा ही पढ़ेगा? जी नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। कोई नियम नहीं। ये तो भाषा है। हम्म। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोल सकता है, सीख सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। पंजाब चल जाइए आप, बड़े बड़े पगड़ी बांधने बूढ़ा लोग हैं, कुरान पढ़ता है। मुस्लिम का भाषा है वो। कुरान मुस्लिम का ग्रंथ है, लेकिन पढ़ता वो है, मुस्लिम से ज़्यादा पढ़ता है। और उसमें जो मानी है उसको निकालता है वो, कि इसमें क्या रिसर्च किया बताता है, उसको निकालता है। तो वो कहाँ से लाया, वो कहाँ से सीखा? अगर हम लोग मदरसा में उस शिक्षा देंगे कि उसका एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर वो सीखेगा कहाँ? इसलिए ऐसा नीति नहीं है। जो भी आए वो भाषा है, सीख सकता है। हम लोग संस्कृत बोलते हैं, पढ़ते हैं स्कूल में। अच्छा, मदरसा में केवल उर्दू ही पढ़ाया जाता है? नहीं, सब भाषा, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मैथ, अरबी, फारसी, संस्कृत, सब साइंस, सब भाषा, सब चीज़ पढ़ाया जाता है? सब भाषा। अच्छा, ये मतलब कोई मतलब फिल्टर नहीं होता है कि अब ये जैसे अगर बच्चा मुस्लिम नहीं है तो मतलब उर्दू नहीं पढ़ सकता है, अरबी नहीं पढ़ सकता, ऐसा ऐसा कोई कुछ नहीं रोक होता? टोक नहीं है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। ये जो चर्चाएं चल रही है तो ये फिर सब अफवाह है, अफवाह है। अफवाह है। सब नेता लोग का अपना अपना रोटी सेकने का तरीका है, केवल मतलब राजनीति होती है? राजनीति है। चलिए देखिए, बाकी आपका क्या नाम है चाचा? मोहम्मद जाकिर से। जाकिर हुसैन। आप भी टीचर ही हैं? अच्छा, जो कहा जा रहा है, जो मतलब कि चाचा कह रहे हैं, ऐसा सेम होता है? सेम पढ़ाई के बारे में कोई त्रुटि नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। जो आते हैं वो अपना इल्म लेके जाता है। अच्छा, ये बताइए, एडमिशन के समय क्या मतलब कि बच्चों को ये पूछा जाता है कि आप किस धर्म से हैं, किस से, तो नहीं, ऐसा केवल कोई एडमिशन ले बात लिया जाता है? उसके माँ बाप का आधार कार्ड होता है। बच्चे का जब एडमिशन होता है, हाँ। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, उसके माता पिता का आधार कार्ड, क्योंकि वो सरकार ही अनिवार्य किया है उसको कुछ लाभ लेने के लिए। ड्रेस का पैसा आता है, साइकिल की राशि आती है, जब उसका आधार कार्ड लिंक रहेगा खाता से तभी तो आएगा, इसलिए वही लेते हैं, उसी के जरिए एडमिशन करते हैं।
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे धुनिया हो, कुंजरा हो, मुस्लिम में भी कई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। सबका एडमिशन होता है आधार के जरिए। उसमें किसी को ये नहीं कहा गया कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तुम जात का कुम्हार है, तुम जात का लोहार है, किसी को नहीं कहा जाता। लेकिन जो असम के मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, देखिए उतना दूर तक नहीं वो की तो जानकारी नहीं है हम लोग को। वो तो मतलब वो कहते हैं राजनीति वाला बात हम राजनीति लोग है, नहीं करेंगे। राजनीति जैसा मदरसा मदरसा की बात करना चाह रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि मदरसा को ही बंद कर देना चाहिए, मदरसा शब्द ही ठीक नहीं है, मदरसा को ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसमें सिखाया जाता है कि वो तो उसका मतलब अपना सोच है, जमीनी स्तर पे वो आके पहले चेक तो करे। वो कई मदरसा भी बंद हो गया वहाँ। वो तो अपना मर्जी है, सरकार अपनी है, जो कुछ भी कर सकते हैं। उसकी सरकार है तो कुछ भी कर सकता है। पहले जांच करे, पड़ताल करे, वहाँ की आबो हवा देखे, बच्चे की जानकारी ले, तभी तो बंद करे। ये सब तो गलत अफवाह उड़ा के मदरसा बंद कर रहा है और कोई नहीं, कोई भेदभाव नहीं है मदरसा में। जो इल्म स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, सेम टू सेम वही पढ़ाई होती है, वही विद्या दिया जाता है बच्चों को, शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें तो हम लोग के कोई भेदभाव नहीं होता है। अच्छा, जो प्रेयर जैसे स्कूल में हम लोग पढ़े हैं तो वहाँ प्रार्थना होता था जी प्रेयर, तो यहाँ पर प्रेयर होता होगा, जी प्रार्थना होता होगा, जी। तो इसमें किस प्रकार से होता होगा? इस मदरसा में जो है दुआ लब पे आती है बन के तमन्ना मेरी, हाँ। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा या मेरी, हाँ। ये मदरसा का तराना है। इसी से अच्छा, पहला घंटी का शुरुआत होता है। तो इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? जैसे हम भगवान से करते हैं कि हे भगवान हमें ऐसा ज्ञान दे कि सबका भला कर पाए, उसी तरह का ही इसका मतलब है। उसके बाद से राष्ट्रीय गान होता है, हाँ राष्ट्रीय गान होता है पूरे मदरसे में पूरे होता है? मदरसे में। हिंदुस्तान हमारा जन गण मन भी गाते हैं हम लोग, हर तिरंगा फहराते हैं, जन गण मन नायक जय हो, भारत भाग विधाता। नहीं रोज नहीं, रोज नहीं होता है, रोज नहीं होता है। तिरंगा तनाना रोज होता है, हाँ? जन गण मन रोज नहीं होता है। वो 26 जनवरी और 15 अगस्त में करते हैं। हाँ। और ये तराना जो है राष्ट्रगान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दोनों डेली होता है। राष्ट्रीय गान तो जनगण मनगण है ना, तो वो तो जब झंडा फहराएंगे तभी ना गाएंगे, डेली गाने के लिए तो है नहीं। चलिए, तो जो लेकर ये चर्चाएं चलती है या फिर कि बच्चे जो मदरसा में होते हैं उसमें केवल मुस्लिमों को मदरसा का पढ़ा लिखा बच्चा जो मौलवी पास किया, फोकानिया पास किया, वो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन होता है, इंटर में। हाँ होता है। जानते हैं इस बात को? तो फिर इसमें भेदभाव कहाँ रहा? जब मदरसा से डिग्री लेकर आया, कॉलेज में एडमिशन मिला, वहाँ जाके वो साइंस आर्ट्स बीएड एमएससी बीएससी कर रहा है, तो फिर इसमें फर्क कहाँ रहा? अच्छा, संस्कृत पढ़ाया जाता है? संस्कृत का वहाँ टीचर देगा तब ना पढ़ाएंगे। अच्छा, नहीं तो जैसे जैसे मदरसा में जो सरकार हम पेमेंट दे रही है, अनुदान दे रही है, उसमें टीचर बाल किया है 2 ठो, स्कूल लाइन वाला, 4 गो है उसी लाइन का, उर्दू लाइन का। तो इसमें 2 टीचर में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ज्योग्राफी है, ये सब है। ये नहीं पढ़ाएंगे। संस्कृत के लिए तो अलग से टीचर चाहिए, बिल्कुल, जिसको आगे संस्कृत, जिसका क्या कहते हैं कि मातृभाषा है, वो मातृभाषा हिंदी है, हिंदी है। संस्कृत किसी का वो मतलब कि एक मतलब कि समझिए कि भाषा ही है, वो भी है। हाँ। रखते हैं ना, जैसे हमारा स्पेशल भाषा हाँ, मतलब होता है, इसके अलावा हाँ, उस वाला टीचर आना बिल्कुल चाहिए, तभी पढ़ाई होगी। बिल्कुल। सीट खाली है, टीचर देते नहीं है, कहाँ से पढ़ाई? नहीं, उनको जैसे मान लीजिए कई नेता है भाजपा के, हाँ, उनको टीचर भेजे ना संस्कृत वाला, हाँ? टीचर भेजे, देखिए बच्चा पढ़ेगा, सब पढ़ेगा। अच्छा, मतलब जिनको भाषा सीखने का शौक सबको है, मतलब जिनको इस बात का शिकायत है कि मदरसा में संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है, वो संस्कृत के टीचर भेजे, टीचर भेजे, बच्चे पढ़ेंगे, सही बच्चे पढ़े, एकदम पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए हेमंत बिश्व शर्मा लेकर जो बयान दिए थे या फिर और भी जो नेता बयान देते हैं कि मदरसा शब्द को ही खत्म कर देना चाहिए, मदरसा बंद कर देना चाहिए, और इसको लेकर असम में कई इस प्रकार के कदम उठा भी लिए गए हैं, मदरसा बंद हो भी रहा है। लेकिन ये तीनों लोग जो थे मदरसा बोर्ड के टीचर हैं, मदरसा में पढ़ाते हैं लोग, और इनका कहना है कि मदरसा में जो पढ़ाई का, जो एडमिशन का, जो कह सकते हैं कि नियम होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसमें ये कहीं नहीं है कि कोई बच्चा हिंदू अगर वर्ग से आता है, हिंदू धर्म से आता है, तो उसका एडमिशन नहीं होगा। हर किसी का होगा, वो चाहे किसी वर्ग से आता हो, केवल उसका जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर होता है वो पूरा करना होगा,
और फिर उसके बाद से उसमें मदरसा में सब सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, केवल उर्दू और अरबी नहीं होती है। नहीं, उर्दू अरबी तो होती, संस्कृत नहीं होती, और मतलब उर्दू टीचर के कमी के हाँ, कारण। उर्दू अरबी होती है और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट होता है। संस्कृत इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि टीचर नहीं है। अगर जिनको इस चीज़ का कि संस्कृत भी पढ़ाया जाए वो टीचर देंगे, बिल्कुल ये बता रहे हैं कि पढ़ाने का काम हो जाएगा, सीट खाली है। बाकी तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है। अब बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।